हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी के यूनिट 9 की। यूनिट 9 के अंतर्गत हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को समझ रहे थे। अभी तक जो चीज़ें हमने समझी उससे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सिर्फ बेसिक चीज़ें थी। आज हम आगे बढ़कर बात करेंगे एमपीपीएससी के यूनिट 9 के टॉपिक की। बेसिक टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें आज हम बात करेंगे क्या, बेसिक में भी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको मेंस की एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो स्पीड की, कि कंप्यूटर की स्पीड सबसे मुख्य पॉइंट आता है इसका। सबसे जो मेन जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, जो मेन फीचर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा स्पीड। क्यों? अगर हम बात करें कि हमारा जो मेन मुद्दा था वो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का था। उसके बाद कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मैटर आया, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या चाहिए थे, कहीं ना कहीं हमें स्पीड चाहिए थी। कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच रहे थे कि कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जो हमारे काम को क्या करे, काफ़ी कम सेकेंड में कर दे। तो वो निकल कर आया है किस में, कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। जितना हम एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, ये उससे ज़्यादा की कैलकुलेशन और उससे बड़ी जो कैलकुलेशन होती है उसको क्या करती है, नैनो सेकेंड के अंदर वो क्या कर देती है, सॉल्व कर कर आपके सामने दे देती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी अगर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको क्या है, एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं आपको देखना जरूर मिलेगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके दूसरे फीचर की, इसकी दूसरी विशेषता की, तो इसकी जो दूसरी विशेषता है वो क्या होती है, एक्यूरेसी। अभी तो आपने बात करी किसकी, स्पीड की। स्पीड में हम बात कर रहे थे किसको लेकर, कैलकुलेशन को लेकर। जितनी ही जल्दी स्पीड में कैलकुलेशन करेगा, काम करेगा, गणना करने का काम करेगा, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर त्रुटि के साथ काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या करता है, पूरी एक्यूरेसी के साथ क्या करेगा, आपके कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। तो इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है, जो अपना क्या हो जाएगा फीचर, वो हो जाएगा हमारा एक्यूरेसी। मतलब पूर्ण शुद्धता के साथ क्या करता है, ये काम करता है, त्रुटि रहित। अब बात करें इसका थर्ड जो विशेषता है इसकी, वो कौन सी है, तो स्टोरेज एंड कैपेसिटी। इसके अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैपेसिटी काफ़ी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के डाटा को क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका, अगर हम बात करें नंबर हो गया, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, हैश भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स भी हो सकता है। चलो, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। फोर्थ जो इसकी विशेषता होती है वो होती है क्या, वर्सेटाइल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल टास्क क्या कर सकता है, एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जिसका मतलब होता है बहुउद्देशीय। मतलब इसका कोई एक काम नहीं होता है, ये मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जी हाँ, एक चीज़ और आती है कि क्या शुरुआत से ही कंप्यूटर हमारे ऐसे थे, बहुउद्देशीय कार्य करते थे, मल्टीटास्किंग काम करते थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम अगर घर में भी कोई चीज़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ का इन्वेंट करते हैं, तो क्या होती है, कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में हमसे बिगड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं और वो क्या हो जाती है, काफ़ी यूज़फुल बन जाती है। कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम घर के एग्जाम्पल की अगर बात करें, कुछ भी छोटा मोटा अगर हम किचन में खाना ही बनाने जाते हैं, तो क्या होता है, पहली बार अगर हम कोई डिश बना रहे हैं तो क्या होगी, पहली बार वो हमसे बिगड़ेगी ही, या फिर क्या होगी, या एवरेज बनेगी। उसी प्रकार से क्या था, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बन रहे थे, ये हम जनरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो बन रहे थे वो क्या थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे। ठीक है, जल्दी हीट जनरेट कर देते थे, एक ही तरह का काम करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मॉडर्न जो आधुनिक युग में जो कंप्यूटर आए वो कैसे आ गए, वो आ गए हमारे वर्सेटाइल। इसमें क्या होता है, बहुउद्देशीय मल्टीटास्किंग कार्य को क्या कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग का जो फीचर्स है,
और फिर मल्टीपल जो भी टास्क होंगे, ये वाले सारे फीचर्स कंप्यूटर के हम किस में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई, क्योंकि अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ये सारी चीज़ें क्या हुई है, पॉसिबल हो पाई है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसका जो फीचर है। तो इसका जो नेक्स्ट फीचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा। हाँ भाई, अब इतना बड़ा हमने क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम तो बना दिया, अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के डाटा को एक साथ रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये डाटा हमारा क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, इसकी हानि हो जाए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिक्योरिटी भी दे देंगे। सिक्योरिटी दे देंगे तो क्या होगा, कहीं जो भी हमारा डाटा है वो क्या होगा, सेफली रहेगा, मतलब सुरक्षित कहीं ना कहीं रहेगा। चलो अब अगर हम बात करें इसके लास्ट फीचर की, इसकी विशेषताओं की, तो इसकी विशेषता के अंतर्गत लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है ऑटोमेटिक। एक बार जो भी आपने इसको कमांड दे दी उसके बाद ये क्या करेगा, स्वतः ही ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। हाँ, एक चीज़ अगर एक बात और आपको बता दूं मैं कि अगर हम कंप्यूटर को बुद्धिमान मशीन कहें तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से गलत होगा। ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं होता है। किसमें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, एक बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है। ठीक है, ये मंद बुद्धि बच्चा है। ठीक है, इसको सारी चीज़ें जो है वो किसने दी है, हमने दी है। इसमें दिमाग किसने डाला है, वो हमने डाला है। ठीक है, ये तो क्या था, एक खाली मशीन थी, एक डब्बा था। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो दिए हैं ये हमने मतलब किसने दिए, हम लोगों ने दिए, ह्यूमन ने दिए हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर हम बात करें इसकी जो बेसिक दो टर्म्स आती है वो आती है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक हमारा हो जाएगा मॉनिटर, दूसरा हो जाएगा हमारा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सारे जो बाहर से आपको दिखते हैं एक्सटर्नल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम का समूह होता है। बात आती है प्रोग्राम क्या होते हैं, तो कल हमने एक चीज़ बात करी थी कि इनपुट, जैसे ही हम इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ, अब बात आती है एक चीज़ और कि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो ये वर्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसके अंदर डाटा डालते हैं तो क्या फिजिकल फॉर्म में डाटा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो भी हम डाटा इंसर्ट करते हैं वो भी कैसा होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब डाटा के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये डाटा भी कितने प्रकार के होते हैं, डाटा होते हैं हमारे, अगर देखें बेसिकली तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब बात आपके भी दिमाग में आ रही होगी कि अभी तक हमने सिर्फ 2 प्रकार के डेटा देखे हैं। एक होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब तीसरा डाटा कौन सा आता है, देखो डाटा तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। डाटा क्या होता है, अगर हम बात करें डाटा एक्चुअल में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, 0 से लेकर अगर हम 9 तक बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 9 तक में नंबर के फॉर्म में हो जाएगा, न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे चलकर अगर बात करते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, 0 से 9 तक नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे और इसके बाद A to Z हो जाएगा, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टार हो गया, हैश हो गया, एक्सेट्रा, ये विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स है इसमें वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, किसमें, हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक में। अब बात आती है कि थर्ड डाटा जो मैम आप बता रहे हो वो कौन सा है, तो वो डाटा होता है हमारा प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा मतलब जिसका हम आउटपुट चाहते हैं। ठीक है, जो आउटपुट चाहते हैं हम, तो जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोसेस डाटा, प्रोसेस डाटा। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है मतलब इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई देन क्या होगा, हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा जो हम चाह रहे हैं। तो ये होता है हमारा थर्ड प्रकार का डाटा, प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, चलो चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी।
यहाँ तक सारी चीज़ें बेसिक थी, आपको इस लेक्चर में क्लियर ज़रूर हुई होगी। इसी प्रकार से बेसिक चीज़ें हम पहले क्लियर करते चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन हमारे टॉपिक की ओर आ जाएंगे, जहाँ से हमारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ निकल कर आते हैं। ठीक है, अभी तक आपको जो चीज़ समझाई है वो शायद समझ में तो आ गई होगी। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।